बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल हैं आप सबके, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी करें। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। यहाँ पे हमने 2 कप मैदा लिया है, इसे अच्छे से आपने छान लेना है छलनी की मदद से। और ये मेजरमेंट के लिए कप लिया है, ये 2-250 का बर्तनों वाली शॉप से आ जाते हैं, इससे मेजर कीजिएगा। और 1 टेबलस्पून हम खुशक दूध का लेंगे और 2 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे या बटर भी ले सकते हैं आप। और 1 टेबलस्पून हम इसमें शुगर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें ईस्ट का डालेंगे। ये भी 40 रुपीज़ का किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आपको मिल जाएगा। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक का ऐड करेंगे। तो जी ये वाला स्पून मैंने मेजर किया था। और नीम गर्म पानी से हम अपनी डो जो है रेडी करेंगे। बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, वरना आपकी डो राइस नहीं होगी। तो इसमें ईस्ट, नमक, खुशक दूध, चीनी वगैरह डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे इसको। और जैसे हम आटा घर में गूंथते हैं, आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसके अंदर और इसकी आपने इस तरह से अच्छी तरह से गूंथना है। ये देखें बहुत ही चिपकता है हाथ से ये। अब हम इसमें बटर या ऑयल ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन 4 मिनट आपने अच्छी तरह से गूंथना है। जब ये हाथों से चिपकना बंद हो जाएगा तो फिर ये डो हमारी रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारी डो रेडी हो चुकी है और चिपकना बंद हो गया है। हाथों को ऑयल लगाएंगे और हम इसके ऊपर लगा लेंगे। इतना नरम होनी चाहिए डो, जितना हम नरम आटा गूंथते हैं, ना ज़्यादा सख्त और ना नरम। एयर टाइट बॉक्स में ऑयल लगाकर इसको हम गरम ओवन में रखेंगे। ओवन गरम करके और स्विच ऑफ करेंगे और उसके अंदर गरम जगह पे हम इसको रख देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो जी इधर 1 पाव चिकन लिया है, ब्रेस्ट वाला हिस्सा लिया था, अच्छे से धो के वॉश कर लिया, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है इसको। 1 टेबलस्पून हम सफ़ेद सिरका डालेंगे इसके अंदर और हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून खुशक धनिया पाउडर डालेंगे। इनको हमने ड्राई रोस्ट करके पीस लिया था। और हाफ़ टी स्पून हम नमक का ऐड करेंगे और इसको मैरिनेट करके हम 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो जी ये स्पाइसेस सारे हम चिकन में डाल देंगे और सफ़ेद सिरका भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। और इसको आपने मैरिनेट होने के लिए 20 मिनट के लिए रख देना है और फिर बाद में हम इसको कुक करेंगे। तो जी इधर हम इसको मैरिनेट हो गया है हमारा, 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब एक पैन लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट आपने 1 टीस्पून डालना है और 30 सेकंड के लिए आप इसको फ्राई करेंगे इसके अंदर। और फिर इसके अंदर हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो ऐड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको काइंडली रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है लो फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट हम इसको कुक करेंगे। इसमें पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना, ये अपने ही पानी में सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम 2 मिनट फिर इसको कवर करके पकाएंगे। तो जी इसको हमने कवर कर दिया है 2 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम, दम वाली फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे 2 मिनट कवर करके। इधर जी देखें 2 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी भी अपना जो है वो ड्राई हो चुका है बिल्कुल। और भी थोड़ा सा जो रह चुका था वो उसको हमने ड्राई कर लिया है। और एक तरफ हमने कोयला जला लिया था, उस स्पून में रखेंगे और फ्यू ड्रॉप्स इसके ऊपर डालेंगे ऑयल के और एक हाथ में ढक्कन रखेंगे और इसको जल्दी से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो जी इधर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। तो हम स्पून जो है कोयले को रिमूव कर देंगे और एक प्लेट में हम चिकन को डालेंगे और एक साइड पे रखेंगे इसको। और इधर 2-2.5 घंटे में हमारा आटा भी राइस हो चुका है। तो अब हम इसको पंच करेंगे, जो इसमें एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है एक ट्रे में और मैदा डस्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको रोल करेंगे और आपने गोल सा पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बना के आप इसको 4-5 मिनट रेस्ट देंगे और फिर बेलन की मदद से हम इसको
अपने पैन के मुताबिक जितना हमारा सांचा है उसके मुताबिक हम उसकी रोटी बेल लेंगे। तो जी इसको रेस्ट के लिए रखते हैं 4-5 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ एक हमने कढ़ाई ली है और उसके अंदर इस तरह से आप कोई स्टैंड, कोई प्लेट वगैरह रख लें और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर करके 10 मिनट प्री हीट होने दें। तो जी जितनी देर वो हमारा पैन प्री हीट हो रहा है तो इधर हम बेलन की मदद से, हाथ से भी कर सकते हैं, और मैं इधर बेलन की मदद से इसकी गोल सी रोटी बना लूँगी, बड़ी सी। तो इसी तरह से आपने बेलन की मदद से रोटी बना लेनी है, जितना आपके सांचे का साइज़ है उस साइज़ के मुताबिक। जी हमारी रोटी जो है रेडी हो चुकी है। अब हम सांचे को ऑयलिंग करेंगे। 1 टीस्पून हम ऑयल डालेंगे और ब्रश की मदद से या किसी टिश्यू की मदद से आपने अच्छी तरह से इसके कॉर्नर भी अच्छी तरह से ऑयलिंग करनी है, कोई हिस्सा भी इसका खुशक ना रहे। और इसमें आपने एहतियात से जो है आपने रोटी बेली थी वो इस तरह से डाल के इस तरह से हाथों की मदद से सेट कर लें और इस तरह से आप शेप दे दें इसकी फिंगर्स की मदद से। इस तरह से आप इसकी शेप दे देंगे और फिर फोक लेंगे और इस तरह से आप इसमें ये सुराख करेंगे, निशानात लगाएंगे ताकि ये हमारी डो जो है ये फूले नहीं रोटी की तरह। तो जब हम इसमें डॉट्स लगा देंगे तो ये फूलेगी नहीं। और फिर हम अपनी बेस जो है प्री हीट जो कढ़ाई हमने की थी, ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें रख देंगे 10 मिनट के लिए कवर करके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे। दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी फ्लेम तेज़ होगी। तो जी इधर टॉपिंग के लिए हम सॉस तैयार कर लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस 2 टेबलस्पून हमने केचप लिया था, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे थाइम और 1/2 टीस्पून हम ऑरिगानो डालेंगे और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे। ये इजीली अवेलेबल है ग्रोसरी स्टोर से, सैशे में भी मिल जाता है 20-25 रुपए का। तो ये सब स्पाइसेस हम केचप में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये जी हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई है होममेड। और इधर मोज़रेला चीज़ ये मेरी होममेड है जो मैंने आपको बताई थी, और इसको हम ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। और ये हमारा चिकन टिक्का है, ये टॉपिंग की चीज़ें हैं जो हमने रेडी किया था। ये ऑरिगानो है, ये ग्रोसरी स्टोर से 90 या 100 का मिल जाता है इजीली। और ये हमारा चीज़ है चेडर और मोज़रेला, और ये ऑलिव्स ब्लैक वाले लिए हैं हस्बे ज़रूरत। और ये जो होममेड हमने सॉस तैयार की थी वो है 2 टेबलस्पून हम लाल वाली शिमला मिर्च लेंगे, अगर नहीं है तो टमाटर डाल लें स्लाइस में बारीक कटे हुए, और 2 टेबलस्पून स्लाइस में कटी हुई प्याज और 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च का हम इसमें डालेंगे। तो जी ये हमारी टॉपिंग की चीज़ें हैं। और उधर 10 मिनट भी हो चुके हैं। बेस को बाहर निकालेंगे हम अपनी पिज़्ज़ा डो को, और अब हम इस पर फिर से इसको प्री हीट होने देंगे। आपने चूल्हा बंद नहीं करना, लो फ्लेम पे इसको दोबारा से प्री हीट होने के लिए कवर करके रखें। इधर बेस पे हमने अपनी पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है होममेड, और इस पे हम मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ लगाएंगे, और जो हमने चिकन टिक्का रेडी किया था वो इस पे स्प्रेड करेंगे। और अपनी सब्जियाँ शिमला मिर्च, टमाटर डाल लें आप, शिमला मिर्च रेड वाली, ब्लैक ऑलिव्स, और ये तमाम सब्जियाँ हम इस पे डाल के और दोबारा से हम चीज़ इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और थोड़ी बहुत जो हमारी सब्जियाँ बच गई थी वो भी हमने लगा ली हैं, और ब्लैक ऑलिव्स भी इस तरह से आप इसके ऊपर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी अब ये रेडी है दोबारा से पॉट में जाने के लिए। तो इधर ये हमारा प्री हीट हो रहा था पैन, तो दोबारा से हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए पकाएंगे। दम वाली आंच से थोड़ी सी आंच तेज़, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जी इधर थाइम मैं ऑरिगानो डालना भूल गई थी, वो इसमें डाल के दोबारा से कवर किया है। 15 मिनट हम इसको कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो जी इधर हो गए 15 मिनट, और जो सुराख था वो भी मैंने कागज़ से बंद किया था वो निकाल लेंगे। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत ही यमी और मज़े का बनता है। तो जी इधर हम नाइफ से इसको काट लेते हैं। आप कटर से भी काट सकते हैं, नाइफ से भी काट सकते हैं। तो आपको ये पीस निकाल के दिखाते हैं। देखिए कितना यमी और कितना चीज़ी पिज़्ज़ा बना था, सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कितने मज़े का था।
इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी